नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं, तो वह अपन बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी भी तरह का आपको डाउट लगे, कोई क्वेश्चंस लगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। किसी भी तरह का सजेशंस भी हो तो ओके। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे SBI PO मेंस हो, IBPS PO मेंस हो, IBPS क्लर्क मेंस हो, SSC, रेलवे, NTPC, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स भी क्यों ना हो, अगर करंट अफेयर देखने को मिलता है तो ये जो मेरे वीडियोज हैं उनको ध्यान से बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ जरूर देखिएगा। आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएगा। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे लाइक करना, इंपॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करना। ओके, टुडे इज 20 दिसंबर 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट लास्ट मंथ के जीके तैयार कर रहे हैं, राइट, चाहे IBPS का कोई हो, SBI का कोई एग्जाम्स हो, तो एक मैंने PDF बनाया है। प्रत्येक मंथ के एंड में ये PDF मैं बनाता हूँ ताकि मेरे सभी स्टूडेंट के लिए काम आ सके। ओके, टोटल्स नवंबर मंथ कंप्लीट हुआ है तो उसके 100 प्लस MCQs फॉर्मेट में ये PDF है। क्वेश्चंस इतने बेहतरीन हैं कि एग्जाम्स में आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आप ऑनेस्टी के साथ मेरे सारे PDF देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेस पर भी मैं वीडियोज बनाता हूँ, जैसे इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है नवंबर मंथ। एक एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस फिक्स है, तो प्लीज़ आप मंथली बेसिस पर रिवाइज जरूर कर लें। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन एग्जाम से 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं प्रत्येक मंथ के एंड में इन सभी टॉपिक बेस पर वीडियोज बनाता हूँ। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा वीडियो, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। उसी प्रकार इम्पोर्टेंट बुक्स नवंबर मंथ में कौन कौन सी हुई है, इसमें से भी एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर आता है इम्पोर्टेंट डिश, इसमें से भी एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो कवर कर लीजिएगा। अगर आप लास्ट मंथ कवर करना चाहते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सर्च करने में, सीधा वीडियो के माध्यम से आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रही इंफॉर्मेशंस ऑल ओवर, यानी कि सारे के सारे इंफॉर्मेशंस जो आपके काम आ सकती है, राइट। एंड देन आपके हैं दैट इज द क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिया था। संगीत महादेव शरगर, राइट, is associated with which sport who won a gold medal recently? संकेत महादेव शरगर किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है? तो संकेत महादेव शरगर है जो कि आपकी वेट लिफ्टिंग, राइट, वेट लिफ्टिंग से ये खेला करते हैं। इन्होंने रिसेंट में ही गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल की भूमिका निभाई है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपसे यही क्वेश्चंस पूछेगा क्योंकि चर्चित में है, गोल्ड मेडल है, संकेत महादेवन है जो कि आपकी वेट लिफ्टिंग में बिलोंग करते हैं। ओके, ना अब बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर माय डियर स्टूडेंट्स, गोवा अपना जो जो आपका लिबरेशन, राइट, जो आज़ादी हुई थी गोवा के पुर्तगाली से, उसकी 60th एनिवर्सरी, 60 साल आपकी, राइट। तो उनका फाउंडेशन एक तरह से आज़ादी दिवस जिसको कह सकते हैं, राइट, गोवा का, वह आपकी 19 दिसंबर यानी कि कल की डेट रविवार था। आप 19 दिसंबर ध्यान में रखिएगा। गोवा अपना आज़ादी दिवस पुर्तगाली से आज़ाद हुआ था
ध्यान रखिएगा। थोड़ा टफ और क्वेश्चंस बनाएगा तो क्वेश्चंस पूछ सकता है कितने साल हो गए, तो 60 साल आपकी हो गए हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी की जो फोटो है, वहाँ पर कुछ इन स्कीम्स हैं, कुछ योजनाएं हैं, उनका इनाग्रेशन गोवा के लिबराइजेशन की जब हुआ था, राइट, उनकी दिवस पर इन्होंने कुछ स्कीम लॉन्च की है। ओके, ध्यान में रखिएगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर्स प्रमोद सावंत है। पणजी इज द कैपिटल्स ऑफ गोवा, राइट, ध्यान में रखिएगा। बहुत छोटा शहर है, ओनली फॉर 2 लोकसभा सीट्स हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, दैट इज द लोह ऑन हाई आज श्रीकांत finishes with a silver, right? श्रीकांत है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, राइट, BWF, राइट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस के द्वारा जो ऑर्गेनाइज हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें श्रीकांत जो कि आपके इंडियंस कम्युनिटी से हैं, जिन्होंने पहली बार, जिन्होंने मतलब कि नहीं, भारत के लिए पहली बार, राइट, सिल्वर मेडल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है, ध्यान रखिएगा, राइट। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। श्रीकांत किंदबे, राइट, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, राइट, और किसके साथ हुआ था इनका मैच, तो सिंगापुर के एक खिलाड़ी हैं, दैट इज द लोह, राइट, इन्होंने श्रीकांत किंदबे को हराया था, ध्यान रखिएगा। और सिंगापुर के लिए भी ये सबसे अच्छी न्यूज है, क्योंकि इनका पहला ऐसा खिलाड़ी है उस कंट्री का जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लोह किन, याद रखिएगा, लोह किन। क्लियर, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेशनल्स एनर्जी कंजर्वेशन, राइट, डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, राइट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है जो कि आपकी कब बनाया जाता है, तो वह बनाते हैं दैट इज द 14th of December को, राइट, 14th of December को राष्ट्रीय एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को बनाते हैं। आपने दिसंबर के पढ़े होंगे, दैट इज द 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में बनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में 1 दिसंबर को। और BSF डे, राइट, BSF डे जो कि आपका 1 दिसंबर को ही बनाया जाता है। BSF डे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस डे, इट इज क्लियर। एक आता है जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे, राइट, वर्ल्ड सॉयल डे 5 दिसंबर को बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, राइट, 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे, राइट, सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिएगा, राइट। 7 दिसंबर को सिक्योरिटी आपकी सिविल एविएशन डे के रूप में बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एक बुक है, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्स प्राइड प्रेजुडिस एंड पुनिडिटी, राइट, प्राइड प्रेजुडिस एंड पुनिडिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है इनमें से, तो यह पुस्तक लिखी है नन अदर आपकी शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, केरला के तिरुवनंतपुरम से यह सांसद हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पुनिडिटी। ओके, नेक्स्ट, विच एडिशंस ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स कॉमन्स इन पणजी गोवा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव का कौन सा संस्करण पणजी गोवा में होता था। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय साइंस सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय साइंस उत्सव
क्योंकि अब की गोवा में हुआ था इसका यह दैट इज द 7th एडिशन था, 7वां संस्करण था इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल डे, राइट। और इसकी थीम रही थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। इज इट क्लियर? समझ में आया आप सभी को? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। इस मीन्स में ये क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, ओके। नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन, ESZ, राइट। तो अभी रिसेंट में न्यूज में है और एग्जाम्स में फेमस क्वेश्चन से रिसेंट में न्यूज हो और स्टैटिक पार्ट उठाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी उत्तराखंड में है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ओके। इज इट क्लियर? न्यू क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है ये, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। Next, which one of the following has launched a new saving insurance policy called धनरेखा, राइट। एक धनरेखा स्कीम कह लीजिए, एक पॉलिसी प्लान कह लीजिए, जो नई बचत बीमा पॉलिसीज हैं, राइट। तो उसकी शुरुआत की है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इसकी शुरुआत की है धनरेखा की, ओके। नाम ध्यान रखिएगा, धनरेखा एग्जाम्स में नेम भी पूछे जाते हैं, ओके। Next, which of the following state and UT police forces has recently launched an e-learning platform उन्नति? उन्नति नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पुलिस बल ने हाल ही में एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राइट। तो वह शुरुआत की है, दैट इज द न्यू दिल्ली है, उन्होंने शुरुआत की है पुलिस ने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति। इज इट क्लियर? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, उपराज्यपाल के रूप में अनिल बैजल साहब देख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ओके। Who has been named as the Time 2021 Athlete of the Year? Athlete of the Year 2021 का अकॉर्डिंग टू द टाइम के अनुसार किसको बना है, कौन है? तो दैट इज द सिमोन बाइल्स, राइट। एक अगेन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मेरे यहाँ पर ओनली फॉर क्वालिटी मिलेगी, राइट। क्वेश्चंस ऐसे जो एग्जाम्स में डिट्टो के डिट्टो पढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट है एक टाइम के द्वारा, तो स्पोर्ट्स पर्सन्स, एक टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन्स ऑफ द ईयर, तो सबसे ज़्यादा फेमस रहे थे एलन मस्क, अभी भी हैं, राइट। टेस्ला कंपनी के CEO हैं, चेयरमैन हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन 2021 पर्सन्स ऑफ द ईयर। एलन मस्क इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इंडिया हैज इनवाइटेड द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 2022। 26 जनवरी को, 26 ऑफ जनवरी को आपकी बनाया जाता है रिपब्लिक डे, विच वन इज नॉट अमंग दैम, राइट। तो इसमें भारत के लिए किस अतिथि को, राइट, कौन से देश के अतिथि, कौन से देश के गेस्ट वहां पर आएंगे, राइट, आएंगे, तो वह है अजरबैजान, राइट। अजरबैजान के जो अतिथि हैं, गेस्ट है, वहां पर इंडिया के लिए आएंगे 26 जनवरी 2022 को, जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसमें, ओके। Which of the following international financial institutions has recently approved $112 million rupees for the establishment of Assam Skill University? Assam Skill University के लिए
$112 मिलियन का ऋण की मंजूरी दी है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने? तो वह है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बैंकिंग एस्पिरेंट्स, प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। मासासुको आसाकावा रीसेंट में इसके चेयरपर्सन है, राइट। और डेप्टी चेयरपर्सन माय डियर एस्पिरेंट्स अशोक लवासा। रिसेंट में अशोक लवासा हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। ओके, ये पहले चुनाव आयोग अपने भारत का है उसमें हुआ करते थे। अब इन्होंने एडीबी बैंक के अशोक लवासा हैं, एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। ओके, और एग्जाम्स में ध्यान रखिएगा, अमाउंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस मेंस हो, अमाउंट बहुत ज़्यादा उठाता है, डेटा बहुत ज़्यादा पूछता है। ओके, तो डेटा को भी ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट सभी परिचित हैं, इंडिया हरना संधू became मिस यूनिवर्स 2021 bringing द क्राउन होम आउट, राइट। तो इंडिया के लिए ये कितने वर्षों बाद ताज आया है? देखिए, सबने पढ़ा होगा कि हरनाज संधू है जो कि मिस यूनिवर्स बनी है। सबको नाम से भी पता चल जाएगा कि ये पंजाब की है, राइट, पंजाब से बिलोंग करती है। ओके, लेकिन बट यह कोई नहीं पढ़ेगा कि कितने वर्षों बाद भारत के पास ये ताज आया है। तो वह है, दैट इज द माय डियर एस्पिरेंट्स, 21 सालों के बाद, राइट, 2021, 21 सालों के बाद यह ताज है भारत के लिए। एक मिस यूनिवर्स बनी है, ध्यान रखिएगा, हरनाज संधू। ओके, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ेंगे हाईलाइटेड न्यूज, पर डेप्थ में कोई नहीं पढ़ता, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चंस है, हु इज इंडियाज परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के भारत के लिए परमानेंट राजदूत किसको नियुक्त किया है? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? प्लीज टेल मी, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। ओके, ओवरऑल्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। किसी भी तरह का आपका डाउट हो, पीडीएफ के लिए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियोज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव में दे दिए हैं, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ओके, वीडियो में कोई सजेशंस आपको देना हो आपकी तरफ से, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस पे जी के जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच।